दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बीपीएससी TRE 4 के लिए हिस्ट्री पार्ट 5, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 5 आज आपके लिए लेकर आए हैं। और इससे पहले 4 पार्ट है। अगर आप लोग पूरा देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज हम लोग चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। यहाँ से चले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि TRE 4 के लिए अति आवश्यक है, तो ध्यान से। कहता उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के कहता है उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य लगभग 200 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुगल शासन का विघटन शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद या पश्चात उसके तीनों पुत्रों मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कमबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों मुअज्जम, मोहम्मद आजम तथा मोहम्मद कमबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ, जिसमें 65 वर्षीय बहादुर शाह अर्थात मुअज्जम विजयी रहा। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम 1707 से, जिसका काल रहता है 1707 से 1712। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। इसने औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतापूर्ण नीतियों के उलट हिंदू सरदारों व राजाओं के प्रति सहिष्णुता नीति अपनाई। इसने मराठों तथा राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। 1707 में इसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल कैद से मुक्त कर दिया। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में खिलत एवं उच्च मनसब प्रदान किया। किंतु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह नपे सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। जहांदर शाह, जिसका कार्यकाल है 1712 से 1713। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहांदर शाह शासक बना। जहांदर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त हुआ। इसने मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उद्देश्य से राजपूत राजाओं एवं मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। साथ ही मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार तथा महाराजा की उपाधि प्रदान की। 1713 में जहांदर शाह का भतीजा फर्रुखसियार सैयद बंधुओं के सहयोग से 1713 में जहांदर शाह का भतीजा फर्रुखसियार सैयद बंधुओं के सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन पर बैठा। फर्रुखसियार 1713 में जिसका काल रहता 1713 से 1719, लगभग 6 साल। फर्रुखसियार को सत्ता सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली बराह के कारण प्राप्त हुआ था। फर्रुखसियार के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। फर्रुखसियार के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। सैयद बंधुओं ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया तथा प्रशासन में मुसलमान सरदारों के साथ हिंदू सरदारों का भी सहयोग प्राप्त किया। सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुखसियार इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मारवाड़ शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुखसियार को उसके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। फर्रुखसियार की मृत्यु के पश्चात रफी उद दर्जात और रफी उद दौला अत्यंत कम समय के लिए गद्दी पर बैठा। फर्रुखसियार की मृत्यु के पश्चात रफी उद दर्जात और रफी उद दौला अत्यंत
कम समय के लिए गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 काल रहा उसका। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खान ने बंगाल, शहादत खान ने अवध, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद, बदन सिंह ने भरतपुर तथा मथुरा, बंगस नवाब ने फर्रुखाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। 1739 ईस्वी को करनाल में हुए युद्ध में मुगलों की हार हुई तथा मुगल शाह को बंदी बना लिया गया। नादिर शाह भारत से 70 करोड़ रुपये के 70 करोड़ के अतिरिक्त कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, इसने 1764 ईस्वी में हुए बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब शुजा उद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात हुई इलाहाबाद की संधि के प्रावधान के अनुरूप इसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठाओं के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति हुई। 1772 मराठों के सहयोग से इसे दिल्ली के सिंहासन प्राप्त हुई। इसी के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अकबर द्वितीय अगला मुगल बादशाह बना। वह अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। अकबर द्वितीय के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857, अकबर द्वितीय के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57 जिसका मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। यह अंतिम मुगल शासक था। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्य 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक राजनीतिक शक्तियों ने कई स्वतंत्र एवं अर्ध स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की, जिनमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर तथा मराठा आदि प्रमुख हैं। हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क द्वारा की गई। इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। इसने एक हिंदू पूरन चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। निजामुल मुल्क ने दक्कन में जागीरदारी प्रथा को अपनाया तथा राजस्व व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। वेलेजली की सहायक संधि के अनुरूप आश्रित सेना रखने वाला यह पहला राज्य था। कर्नाटक की स्थापना शहादत उल्लाह खान ने की। आगे चलकर उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर इसकी स्थिति बिगड़ती गई। फलस्वरूप यूरोपीय कंपनियों को इसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। बंगाल मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां एवं अलवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त कर ली। मुगल साम्राज्य को कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां एवं अलवर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र कराने में सफलता प्राप्त कर ली। अलवर्दी खां के शासनकाल में मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा गया। यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। मुर्शिद कुली खां ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करते हुए राज्य की वित्तीय व्यवस्था का नए सिरे से प्रबंध किया। इसने अपने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया तथा ठेके पर भूमि राजस्व वसूली नई प्रणाली इजारा प्रथा, इसको कहते हैं भू राजस्व वसूली की नई प्रणाली इजारा व्यवस्था की शुरुआत की। इसने गरीब किसानों को कृषि विकास तथा भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया। मुर्शिद कुली खां तथा उसके बाद के नवाबों ने मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं को भी रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। बंगाल को मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अतः
1751 में अलवर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा प्रांत और वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की। अवध की स्थापना शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अवध की स्थापना शहादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। शहादत खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए उचित भू राजस्व का निर्धारण करके गरीब किसानों को राहत प्रदान की। इसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा उनके उच्च पदों पर मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं को भी नियुक्त किया। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। मैसूर तालीकोटा के युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मैसूर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस समय मैसूर पर वांडियार वंश का शासन था तथा इस वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज के शासनकाल में नंदराज तथा देवराज नामक दो मंत्रियों के हाथों में सत्ता की वास्तविक शक्ति केंद्रित थे। इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजाम के आक्रमण का खतरा बना रहता था। इसी दौरान हैदर अली को अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही वह मैसूर की सेना के उच्च पद तक पहुंच गया। इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की तथा इसमें फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली। हैदर अली ने 1761 में नंदराज को सत्ता से हटाकर मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान शासक बना। कहता है 1782 के द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। इसने अपने शासनकाल में कई नवीन प्रयोग किए जिनमें नई मुद्रा, माप तौल की नई प्रणाली एवं नवीन कैलेंडर को प्रयोग में लाना प्रमुख था। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया तथा साथ ही अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य मतलब पश्चिमी तत्वों को भी अपनाया। टीपू सुल्तान ने अपने शासन के दौरान एक आधुनिक नौसेना भी खड़ी करने की कोशिश की तथा इसके लिए 2 नौका घाटों का भी निर्माण करवाया।